हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो है 4 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 4 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है था दोस्तों कि खिलाफत समिति की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, खिलाफत समिति की जो स्थापना है ये 1919 में किया गया था। तो 1919 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कहाँ पर किया गया था, तो ये बॉम्बे में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि खिलाफत कमेटी के जो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए खिलाफत कमेटी के जो पहले सम्मेलन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किए थे वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1919 में किया गया था। और ये जो अध्यक्षता हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो ये दिल्ली में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि जनवरी 2020 तक जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए, अभी जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये सुनील अरोड़ा हैं। तो सुनील अरोड़ा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। तो देखिए, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और ये कब बने थे ये पूछा गया था। तो ये जो 20 अक्टूबर 1773 को बने थे। तो 1773 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो काल रहा था वो 1773 से लेकर जो है 1785 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और पहले जो आते हैं वो गवर्नर आते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर ये आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए तो फिर रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब बने थे ये जो बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो ये 1757 में बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे। और ये कब बने थे, तो 4 जुलाई 1828 को बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, एक आपका कथकली आता है और एक आपका जो है मोहिनी अट्टम आता है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम जो ये केरल की महिलाओं द्वारा जो है किए जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो केरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कथकली है ये भी जो है केरल का जो है नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि 15 जनवरी 2020 को जो है किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया होगा। ये पूछा गया होगा कि 15 जनवरी 2020 को जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ किस देश के पीएम ने जो इस्तीफा दिया है, ठीक है। तो अपने मंत्रिमंडल के साथ जो है रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने जो है अपना इस्तीफा दिया है। तो दिमित्री मेदवेदेव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और वर्तमान में अगर रूस के पीएम की बात कर ले तो वर्तमान में जो रूस के पीएम हैं ये मिखाइल मिशुस्टिन है। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की बात कर ले वर्तमान में कौन है, तो राष्ट्रपति जो है ये व्लादिमीर पुतिन है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की जो करेंसी है वो रूबेल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि नेपाल बॉर्डर से जो है भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, नेपाल बॉर्डर से जो टोटल भारत के 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, जहां पे आपका जो असम राज्य है जो कि सीमा साझा नहीं करता है। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब अन्य देश की सीमाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जहाँ से आगे के शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो है सीमाएं साझा 5 राज्य करते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 राज्य करते हैं? तो एक तो आपका असम हो गया, एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एक मिज़ोरम, एक मेघालय और एक त्रिपुरा। ये पाँचों राज्य जो है बंगाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले पाकिस्तान के साथ जो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका गुजरात और चौथा पंजाब राज्य हो गया, ठीक है। तो ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नेत्र संबंधित बीमारियाँ जो है ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए नेत्र संबंधी जो बीमारियाँ होती है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से जो रतौंधी व जीरोप्थैल्मिया, ये जीरोप्थैल्मिया में आपका क्या होता है कि आँख जो होता है वो सूख जाता है, ठीक है। तो इसकी कमी, किसकी कमी के कारण? तो ये विटामिन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य विटामिन के बारे में जान लेते हैं जहाँ से आपके आगे के शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से जो बेरी और एक एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन शक्ति का जो है कम हो जाना होता है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से जो है रुधिर का धक्का जो है वो देर से जमता है, ये जो है आपका विटामिन के की कमी से होता है। तो इन सारे फैक्ट को जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 1964 से 1971 का जो समय रहा था ये किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो देखिए 1964 से 1971 का जो समय था ये आपका 3rd जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है। तो 3rd जनरेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका क्या यूज़ किया गया था, क्या प्रयोग किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है प्रयोग किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले जो है 1940 से 1956 जो है फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर पीढ़ी का, ठीक है। और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1956 से 1963 जो रहा था वो सेकंड पीढ़ी रहा था कंप्यूटर का, जिसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। 1964 से 1971 जो आपका आज पूछा गया था वो 3rd जनरेशन रहा था, जिसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। 1972 से 2010 तक जो है ये 4th जनरेशन रहा था, जिसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर्स जो है यो यूज़ किए गए थे। और 2010 से जो अभी तक 5वां जनरेशन चल रहा है, जिसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यूज किए जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए एनएनपी का जो सूत्र होता है वो जीएनपी माइनस पूंजी का मूल्यह्रास से होता है, ठीक है। तो जीएनपी माइनस पूंजी का मूल्यह्रास जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन जो है रेसलिंग नहीं करती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दीपिका पल्लिकल दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये जो दीपिका पल्लिकल है ये भारत की प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर है, ये जो है रेसलिंग प्लेयर नहीं है। तो दीपिका पल्लिकल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में जो है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए शिक्षा को जो है ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल अभी वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। शुरुआत के समय जो समवर्ती सूची का जो विषय थे वो 46 थे, तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य सूची में जो वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 59 है। पहले जो थे वो 66 थे और अब जो है 59 है। बात कर ले संघ सूची की, तो संघ सूची में अभी 98 विषय हैं और पहले जो थे वो 97 थे। और आपको बता दें दोस्तों कि 7वीं अनुसूची में जो है राज्य और संघ के मध्य के अधिकारों का जो है उल्लेखन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जिसमें आपका 3 सूचियाँ, कौन कौन सी 3 सूचियाँ हैं? तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना हो सकता है कि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है? तो देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। तो कैंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत रत्न से जो है सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था?
तो देखिए भारत रत्न से जो सम्मानित प्रथम विदेशी थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो ये भी आपको रखना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1987 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इन्होंने जो है मुख्य योगदान दिया था, उसके लिए जो है भारत का सिविलियन यानी सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है मुख्य योगदान दिए थे। नेक्स्ट की बात कर ले सेकंड, तो सेकंड जो है ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था, जो कि सेकंड विदेशी व्यक्ति थे। ठीक है, और फर्स्ट जो है कि ये 1954 से दिया जाने लगा भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, और जब पुरस्कार दिए जाने लगा तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। प्रथम बार जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन से? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और सीवी रमन को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2019 में भी जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया है। नानाजी देशमुख को जो है मरणोपरांत दिया गया है, भूपेन हजारिका को भी जो है मरणोपरांत दिया गया है, और ये प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत जो है सीएए के विरुद्ध केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो देखिए सीएए के विरुद्ध जो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, ये अनुच्छेद 131 के तहत किए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 131 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए न्यूट्रॉन के जो खोज किए थे ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो जेम्स चैडविक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज जो है कहीं पे आपका रदरफोर्ड दिया रहता है, कहीं पे गोल्डस्टीन दिया रहता है। तो आपके ऑप्शन में जो भी इन दोनों में से होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हेनले पासवर्ड इंडेक्स जनवरी 2020 में जो है भारत की क्या रैंक है। तो देखिए हेनले पासवर्ड इंडेक्स जनवरी 2020 में जो है भारत की रैंक रही थी वो 84 रही थी। तो 84 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इस इंडेक्स में जो है पहले पायदान पर कौन सा देश रहा था, तो जापान देश रहा था। सेकंड पायदान पे जो है सिंगापुर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि प्रथम सीके नायडू पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए प्रथम सीके नायडू पुरस्कार जो विजेता थे ये नरी कॉन्ट्रैक्टर थे। तो नरी कॉन्ट्रैक्टर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो सीके नायडू पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाने लगा, तो ये भी आपको रखना है कि 2006 से जो ये पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये BCCI के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जीडीपी में जो है 50% योगदान किस क्षेत्र का है। तो देखिए जीडीपी में जो 50% योगदान है ये सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो योगदान है वो 29.6% का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन ही जो है अभी बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप जो है कमेंट करके अपने क्वेश्चन जो है ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।